वेलकम टू ऑल ओके क्लासेज। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेंस। देखिए, टेंस तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन कमज़ोर छात्राओं को दिक्कत होता है जो पढ़ने तो बैठ जाते हैं, कहते हैं कि क्या शुरू करें, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। बहुत ही प्रॉब्लम्स उनके सामने आता है। आज हम आप लोग को इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने जा रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से, कि किस तरह से एक वीडियो के माध्यम से इसको आपकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। देखिए, ये आपके सामने मैं रखा हूं टेंस। जब टेंस आपको बताया जाएगा टेंस में सबसे पहले आप देखें, ये चार्ट है, इसको कहेंगे प्रेजेंट। ये है आपके सामने पास्ट और ये है आपका फ्यूचर। हमें ये देखना है प्रेजेंट में है, हूँ, हो। पास्ट में था, थी और थे। तो फ्यूचर में गा, गी, गे। जब प्रेजेंट को देखेंगे तो इसमें चार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां देखिए, जब हम जान गए कि टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं, इसको पहले टेंस किसे कहते हैं? टाइम प्लस वर्क। टाइम और वर्क को ही टेंस कहा जाता है। टाइम क्या है? ये देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये आपके टाइम हो गए। वर्क क्या है? उसको देखिए, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स होता है अपूर्ण, कॉन्टिन्यूअस जारी, परफेक्ट पूर्ण, काम आपका पूर्ण हो गया। और यहां कुछ पूर्ण है और जारी है। जब हम जान गए कि वर्क जो है वर्ब के आधार पर डिवाइडेड है, अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि टेंस कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट समझें। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, ता, ती, ते। ता, ते, ती के बाद है, हूं, हो, ये आता है। इसकी पहचान है। सबसे पहले मैं आपको पहचान लिख रहा हूं। पहचान जब मैं बता दे रहा हूं आपको, ता, ती, ते, इसके बाद था, थी, थे आता है। अंत में या,
ई, छोटी बड़ी ई आता है। यहां पर देखिए, इसमें गा, गी और गे आता है। सबसे पहले हम इन जो है 3 टेंसेज जो हैं इनके बारे में बात करेंगे। ता ती ते के बाद है हो आता है, ता ते ती के बाद था थे थी आता है, अंत में गा गे गी आता है। इसमें ता ते ती का यूज नहीं किया जाता है। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। आपको बता दें, सिंगुलर सब्जेक्ट को मैं एसएस लिखूंगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या? ही, सी, इट। इसमें क्या करते हैं? वी फर्स्ट प्लस एस ई एस आई ई एस जोड़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब जो है, वर्ब, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस ई एस और आई ई एस का यूज करते हैं, ऐड करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें दे होता है, वी होगा, यू होगा, आई पर आपको ध्यान देना है। इसके साथ वी फर्स्ट का यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी फर्स्ट का पूरा यूज होगा। पास्ट में भी फर्स्ट, फ्यूचर में भी फर्स्ट। अब देखिए, ये मैं बता रहा हूं आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में इसका यूज किया जाता है। फिर आपको याद करना है डज। डज क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। डू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट। अब आप देखिए, वी फर्स्ट का यूज कहां हो रहा है? डज और डू लगेगा तो क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट पार्ट। दे, वी, यू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी फर्स्ट का यूज करेंगे। ही, सी, इट, इसके साथ आपका वी फर्स्ट में एस ई एस आई ई एस का यूज किया जाता है। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में ता ती ते के बाद था थे थी आया। अब हम इसको अफर्मेटिव करें। अफर्मेटिव में साधारण, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ वी सेकेंड का यूज किया जाता है। अब हमने ये इसमें बना दिया डिड, और डिड के साथ वी फर्स्ट। ऐसे अगर याद करेंगे तो किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब ट्रांसलेशन किया जाए, वह जाता है। बिल्कुल सीधा आसान उन छात्राओं के लिए मैं दे रहा हूं ताकि वे समझ जाएं कि टेंस किस तरीके से जो है सीखा जाए आसान तरीके से। वह जाता है तो वह का क्या होगा? ही, और जाता है वह सिंगुलर है, यहां से देख लिया तो ही गोज, बस इसको ही गोज कर देना है। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर पर चर्चा कर दें कि कैसे स्ट्रक्चर होगा। जब स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। यह जानना बहुत ही जरूरी है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर एड वर्ब यानी आल्सो, आल्सो का यूज करेंगे। नेवर, ऑलवेज,
इतना ही अभी यहाँ लेते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, उसके बाद यूज करते हैं वर्ब का, फिर यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के बाद आपका होता है प्लेस, स्थान, फिर अंत में आएगा टाइम, फिर अदर वर्ड। अगर मैं इतना याद हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग बना लेंगे ट्रांसलेशन। वह जाता है, ही गोज। अब हमें डू डज पता है, डज सिंगुलर है, डू क्या है, प्लूरल है। वह जाता है, ही गोज। अब हम कहेंगे वह नहीं जाता। अब तुरंत अपने ही गुनगुनाइए, लिखने का अभ्यास मत कीजिए। एक बार अगर दोहरा देंगे तो काम बन जाएगा। यहीं से देखिए, वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, नहीं लग गया, नेगेटिव हो गया। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। गोज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डू डज लगेगा तो वी फर्स्ट होगा। यही ध्यान देना है, यहीं पर लोग गलतियां करते हैं। क्या वह जाता है, क्या अगर शुरू में लिख दिया तो इंट्रोगेटिव हो गया। डज ही गो, क्या वह नहीं जाता है, डज ही नॉट गो। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया। सारे टेंस में इसी तरीके से आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देंगे। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का यूज करेंगे। इसको अगर इस तरह से याद कीजिएगा तो स्पीकिंग इंग्लिश में भी आपको मदद मिलेगा। और यही आप लोग करते नहीं, बिल्कुल पहले से ही लिखते चले आ रहे हैं, उसमें समय आप लोग का बहुत ही अधिक नष्ट होता है। तो इस तरीके को एक बार अपना करके देखिए कैसे आता है। अब इसमें जब पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करेंगे तो कैसे होगा, वह जाता है, ये 1 नंबर हो गया तो 2 पर है, वह जाता है, तो वह जाता था या वह गया। ही वेंट, वह गया, वह जाता था। अब देखिए, वह नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट गो, क्या वह जाता था, डिड ही गो। क्या वह नहीं जाता था, डिड ही नॉट गो। इस तरह से आपको याद करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए बहुत जल्दी क्लियर हो गया। पास्ट इंडेफिनिट भी बहुत जल्दी इस तरह से आ जाएगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। बस इसको याद करना है। आई वी के साथ शैल, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। आई के साथ अगर विल का यूज करेंगे आप तो इसका मतलब हो गया मस्ट, यानी अवश्य। जैसे मैं अवश्य जाऊंगा, अगर आप ऐसा ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आई विल गो लिखेंगे या आई मस्ट गो। अब देखिए, वह जाता था, वह जाएगा, वह जाएगा, तो ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। क्या वह जाएगा, विल ही गो। क्या वह नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो। जब इतनी प्रक्रिया आपने कर लिया, फिर क्या करना है, देखना है। ऐसे कहिए, वह जाता है, वह जाता था, वह जाएगा। ही गोज, ही वेंट, ही विल गो। इस तरह से अगर याद कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से टेंस आएगा। अब हम आपको बता दें, ये स्ट्रक्चर्स लिख लिए आप। अब इस टेंस पर पहुंचते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में मैंने लिखा है वी फर्स्ट प्लस ING।
और कार्य क्या होता है, जारी रहता है। बस हमें याद करना वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब देखिए रहा, यहां पर आपको ये ध्यान देना है, रहा, रही, रहे, खड़ा, पड़ा, लेटा, बैठा, ये पूरे कॉन्टिन्यूअस में मैंने ये लिख दिया। इसको आप कॉपी पर उतार लीजिएगा। जब मैंने यहां देख लिया रहा, रही, रहे, खड़ा, पड़ा, बैठा, लेटा, जब यहां मैंने पढ़ा दिया तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। इज, इज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। एम को आई के साथ यूज करेंगे। आर ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। केवल इतना हमने याद कर लिया कि यह जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो बार बार वर्ब याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर वी फर्स्ट प्लस आईएनजी मैंने तो लिख दिया। कॉन्टिन्यूअस में पूरा जो है, पूरे कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमको ये देखना है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई के साथ यूज करते हैं। आई पर हमें ध्यान देना है, यहां पर आई के साथ एम लग रहा है। वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, हमको केवल हेल्पिंग वर्ब देखना है। फिर देखिए किस तरीके से जल्दी जल्दी आप बना लेंगे। शैल बी और विल बी, हमें पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें एक जगह मैंने लिख दिया रहा, रही, रहे, खड़ा, पड़ा, लेटा, बैठा। यहां देखिए वह जाता है, वह जाता था, वह जाएगा। यहां मैं लिखूंगा वह जा रहा, रहा आ गया। प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना रहे तो वह जा रहा है, वह जा रहा है। ये 4 नंबर हो गया। 5 पर वह जा रहा तक इसमें बोल दिए, यहां भी वह जा रहा तक बोल देंगे तुरंत। यहां है लिखेंगे, यहां था, वह जा रहा था। यहां पर वह जा रहा होगा। पहले हमने हिंदी इसको लिख दिया, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे। वह जा रहा है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही इज गोइंग, क्योंकि यहां पर मैं बताया हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। ये सारे आपको इस तरह से पढ़ेंगे तो आएगा। अब इसके निगेटिव भी कहिए, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। इंट्रोगेटिव, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। हेल्पिंग वर्ब को सारे टेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखने हैं सब्जेक्ट से। इज ही गोइंग, इज ही नॉट गोइंग। अब इसमें आइए वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। वह नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा था, वॉज ही गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट गोइंग। जब इस तरह से आप करिएगा तो जल्दी जल्दी टेंस भी आ जाएगा, आपकी बोलने की भी क्षमता आएगी। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। अब यहां नेगेटिव में ध्यान देना है, विल और सेल के बाद ही नॉट का यूज करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग, बी के बाद नॉट लगा देते हैं। ही विल नॉट बी गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा। विल ही बी गोइंग, क्या वह जा रहा होगा। विल ही नॉट बी गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा
होगा। बहुत ही ध्यान देना है कि पूरे टेस्ट में केवल याद रखना है शैल विल के बाद नॉट का यूज करना है। अब देखिए परफेक्ट पर आ जाए। इस तरह से आपका 6 टेंस पूरा हुआ। फिर उसको दोहराइए कई बार। वह जाता है, वह जाता था, वह जाएगा, वह जा रहा है, वह जा रहा था, वह जा रहा होगा। अब फिर इंग्लिश बनी गया है, जानी गए ट्रांसलेट करना। अब परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। इसमें हम ये बताना चाहेंगे आपको, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, ली, दी, दिया, लिया, ये आपका इसमें आएगा। ये आपकी परफेक्ट की पहचान है, ये आप पहचानेंगे। केवल आप ये जानते हैं कि चुका, चुकी, चुके ही आया है, ऐसा नहीं है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब पर हम बात करें। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव प्लूरल सब्जेक्ट, प्लस आई। आई के साथ ध्यान हमें देना है, इसको आप कवर करिए। हैड, हैड जो है सभी के साथ यूज किया जाता है, और हमें पता है वी थर्ड का यूज परफेक्ट में करते हैं क्योंकि यह कार्य जो है पूर्ण हो गया। अब यहां हैड, फिर यहां लिखेंगे शैल, हैव और विल हैव, इसको आप यूज करेंगे। अब देखिए क्या किए, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड पास्ट परफेक्ट में, शैल है विल हैव का यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। अब वह जा रहा है। अब देखिए इसमें अगर आएंगे तो लिखेंगे वह जा चुका है, या वह चला गया है, चला गया है। He has gone, बिल्कुल आपको लिख देना he has gone। यहां पर लिखेंगे वह जा चुका था, या इसी को कहेंगे वह चला गया था। तो he had और वी थर्ड का यूज करेंगे गॉन। 9 पर आएंगे वह चला गया होगा, वह चला गया होगा, या इसी को कहेंगे वह जा चुका होगा। तो क्या होगा, he will have gone, he will have gone। अब जब ये आप देख लिए परफेक्ट, देखिए कितना जल्दी आपको आ रहा है टेंस। वह जा चुका है, he has gone, he has not gone, has he gone, has he not gone, he had gone, he had not gone, had he gone, had he not gone। यहां देखिए he will have gone, he will not, not लगाएंगे, बार बार मैं कह रहा हूं will सेल के बाद not लगाएंगे, have यानी उसके बाद मत not लगा दीजिएगा। he will not have gone, will he have gone, will he not have gone। इस तरह से आपका ये भी पूरा हो गया। अंतिम में देखिए ये 3 टेंस कैसे एक दिन में एक वीडियो में बन रहा है। इसमें क्या होता है, लिखा गया है वी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, और इसमें यही पूरी रहती है, रहा रही रहे, खड़ा पड़ा बैठा लेटा, इसमें भी लिखा जाता है। प्लस टाइम लिख देंगे इसमें, बस यही ध्यान देना है। पूरी प्रक्रिया यही लिखेंगे, रहा रही रहे, यहां भी लिखेंगे रहा रही रहे, खड़ा पड़ा बैठा लेटा, प्लस टाइम लगेगा, ये ध्यान देना है। अब देखिए क्या करना है, हैज यही याद करना, तो याद 9 में ही है, 9 ही को याद करना टेंस में, और इसमें यही आगे बढ़ जाता है। हैज हैव को लिख करके बीन लिख देते हैं,
हैज हैव बीन। अब फिर क्या होता है, सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस और फॉर, हैड बीन, सिंस और फॉर। अंत में देखिए यही है, शैल हैव, विल हैव। शैल हैव और विल हैव, फिर बीन लिख दीजिए, फिर सिंस और फॉर यूज करेंगे। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि कहाँ सिंस का यूज करके कहीं, कहाँ पर फॉर का। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, निश्चित समय। अब हम उठाएं सप्ताह में, सप्ताह में आइए, सबसे पहले आएगा मंडे। मंडे रहेगा तो सिंस रहेगा। मंथ में आए जनवरी, सिंस का यूज करेंगे। डे पर चले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, मॉर्निंग आएगा, उसके पहले सिंस यूज करेंगे। बीते हुए आज कल पर चले, यस्टरडे, इसमें आएगा सिंस। अब 1950 2 बजे से जो निश्चित है उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और उसके बाद फॉर का यूज क्या करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। हमें पता नहीं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, कौन सा 2 घंटा है, सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, पता नहीं चल रहा है। और निश्चित समय, इसके लिए फॉर का यूज करेंगे। अब देखिए यहां मैं ट्रांसलेशन दे दूं, ट्रांसलेशन नंबर 10, 11 और 12। मैं सुबह से जा रहा हूं। मैं जा तो रहा हूं, कब से जा रहा हूं, सुबह से। सुबह से जा रहा हूं। अब बताइए सुबह से जा रहा हूं तो आई के साथ हैव लगेगा। यहां पर रूल मैंने लिख दिया है, आई हैव बीन गोइंग। कब से, सुबह से, तो क्या यूज करेंगे, सिंस, क्योंकि यह पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग। देखिए उसको आर का जो है उच्चारण नहीं करते हैं, मॉर्निंग कहते हैं। कितने लोग मॉर्निंग मॉर्निंग कहते हैं, ये नहीं करते हैं। जिस में आप देखिए जहां पर जिसे GIRL, इसको गर्ल कहते हैं, गर्ल लोग कहते हैं, गर्ल कहते हैं। गर्ल का उच्चारण, ये र का उच्चारण नहीं होगा। उसी तरह से मॉर्निंग है। ऐसे कई वर्ड्स हैं जिसको मैं एक वीडियो में बनाऊंगा, बाद में देखूंगा कि कैसे उसको आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे। आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल को जितना बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जितना हो सके उसको जो है शेयर कीजिए। ये आपका काम है। देखिए कि किस तरीके से आपको एक ही वीडियो में बहुत जल्दी टेंस आ जा रहा है। अब देखिए मैं सुबह से जा रहा हूं, मैं सुबह से जा रहा था, तो आई हैड बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां मैं दे दूं कि मैं 2 घंटे से जा रहा हूं, तो आई शैल हैव बीन। मैं 2 घंटे से जा रहा, मैं 2 घंटे से, यहां देखिए शैल हैव, विल हैव, बीन सिंस फॉर। मैं 2 घंटे से जा रहा हूंगा, मैं 2 घंटे से जा रहा हूंगा। आई शैल हैव बीन गोइंग फॉर
2 hours। जब इस तरीके से आप देख लेंगे तो पता चलेगा कि एक ही वीडियो में आपको कैसे टेंस आया। अब देखिए, कुछ भी लिखना है एक बार करिए, ऐसे कहिए। आप ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत होगा, ऐसे याद करते हैं प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। पर इस तरह से हमारे कहने से एक बार आप ऐसे याद कीजिए, हमारे तरीके से हमारे साथ बोलिए कि किस कैसे होगा। देखिए, वह एक पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती थी, वह एक पत्र लिखेगी, वह एक पत्र लिख रही है, वह एक पत्र लिख रही थी, वह एक पत्र लिख रही होगी, वह एक पत्र लिख चुकी है, वह एक पत्र लिख चुकी थी, वह एक पत्र लिख चुकी होगी, वह एक पत्र सुबह से लिख रही है, वह एक पत्र सुबह से लिख रही थी, वह एक पत्र सुबह से लिख रही होगी। अब आपको यह ध्यान देना है कि क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं। यहां तक देखिए, बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, वह जा रहा है, फिर तुरंत बोलेंगे वह जा रहा था, यहां से था बोल दिए, वह जा रहा होगा। इसको कई बार दोहराइए, इस तरह से जल्दी, इस तरह से सोचना पड़ता है। वह जाता है, वह जा रहा है, वह जाता है, वह जा रहा है, वह जा चुका है। इसको सोचने में कितना आप लोग को समय लग जाता है। ऐसे मत करिए, पहले देखिए कितना आसानी से हो जाता है। वह जाता है, वह जाता था, वह जाएगा, वह जा रहा है, वही बोल दीजिए। वह जा रहा था केवल कर देना है, वह जा रहा होगा, वह जा चुका है, वह जा चुका था, वह जा चुका होगा, वह सुबह से जा रहा है, वह सुबह से जा रहा था, वह सुबह से जा रहा होगा। इस तरह से अगर याद कीजिएगा तो आपको टेस्ट अच्छे से आ गया। इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, आपको सबसे पहले वर्ड जितने ज्यादा आप याद कीजिएगा, वर्ड्स को याद कीजिएगा, जल्दी आएगा। और प्रैक्टिस घर पर करना है। अब लिख लिए, फिर घर पर क्या करना है, कई बार उसको दोहराइए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखने का अभ्यास कीजिए। सब में हेल्पिंग वर्ब लिखिए। 9 तक ही तो हेल्पिंग वर्ब तैयार करना है, इसको तो केवल ये आगे बढ़ जा रहा है बिन लगाकर। जब ऐसे हेल्पिंग वर्ब याद कर लेंगे तब जा करके उसको कई बार अभ्यास किए तब आएगा। ठीक है, बंद कर।